जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के विषय हैं 8 CPC के लिए 8वें वेतन आयोग के लिए मेमोरेंडम तैयार हो गया है। 10 जुलाई को ये मेमोरेंडम जो है सौंपा जा रहा है। 10 जुलाई के लिए मेमोरेंडम तैयार है और ये जो है संसद के लिए मेमोरेंडम तैयार किया गया है। और साथियों, इसमें जो है क्या क्या मुख्य मांगे उन्होंने क्या क्या रखी हैं। उन्होंने का कहना है कि मुख्य मांगे क्या है, बहुत सारी मांगे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही ज़ोर शोर से मांगे उठाई जा रही हैं। और साथियों, ये जो मुख्य मांगे होने वाली हैं, डिस्क्रिमिनेशन इज 7 CPC 7वें वेतन आयोग में जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में मांग उठाई गई है। जवान जेसीओस के लिए आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्डनरी रैंक पेंशन। साथियों, ऑर्डनरी रैंक पेंशन की जो मांग बहुत ज़ोर शोर से उठ रही है और सरकार ने भी मान लिया है। अभी जो है CFPF के जो जितने भी जवान हैं, जैसे ITBP, BSF, CRPF और असम राइफल, इन सभी को जो है ऑर्डनरी रैंक दिया जा रहा है। तो ये कहा गया है कि भाई ऑर्डनरी रैंक बिना पेंशन के दिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सरकार भी इसके ऊपर पेंशन देगी अभी। और ये पेंशन 8वें वेतन आयोग में लागू होने वाली है। तो साथियों, इसके लिए बहुत सारी मांग उठाई जा रही है। तो साथियों, ये भी मांग बहुत है। अगला है साथियों डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस पेंशन। सर्विस पेंशन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए मांग उठाई जा रही है। विडो पेंशन में सुधार किया जाए, उसके लिए विसंगतियाँ हैं। और PMR को ORP दी जाए, इसके लिए मांग उठाई जा रही है। डिसेबिलिटी पेंशन के लिए मांग उठाई जा रही है। ये सारी मांग और भी बहुत सारी मांगें हैं साथियों, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन मांगों को बल मिले, इन मांगों में को आपका भी सपोर्ट मिले और ये मांगे हमारे जो MOD के द्वारा और हमारे पे कमीशन के द्वारा और संसद के द्वारा मान ली जाएँ। तो साथियों, सबसे पहली ज़रूरी है, देखो ये है 10 तारीख के लिए 10/7/2025 को मेमोरेंडम सौंप रहे हैं। और उन्होंने लिखा है किसके लिए, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लिखा। इन्होंने पूर्व सैनिक जवानों की मांगों को संसद में उठाने के मांग पत्र की है। पार्लियामेंट्स को पत्र लिखा है इन्होंने, तो ये मांग की है साथियों। अब इसमें क्या क्या मांगे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चलकर। साथियों, इसमें जो मुख्य मांगे हैं, डिमांड टू कमेटी ऑफ रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज। सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट जज की कमेटी बनाई जाए जो कि ये देखे कि भाई जवानों की पेंशन में क्या क्या है। अगला है डिमांड टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जवानों का जो पे कमीशन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये मांग उन्होंने लिखा है। इसमें सारा जोर से लिखा है साथियों। अगर मैं पूरा इसको लूँगा तो ये जो है वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए आप जो है इसको पढ़ करके देख सकते हैं जिस साथी को चाहिए। अब साथियों, डिस्क्रिमिनेशन इन विडो पेंशन की मांग को जोर शोर से उठाया गया है कि भाई विडो पेंशन के अंदर जो है बहुत सारी विसंगतियां हैं। और इसमें मांग को उठाया गया है कि भाई विडो पेंशन जो है उसके बाद फैमिली को ज़्यादा आवश्यकता ज़रूरत पड़ती है, तो अब उसको जो है पेंशन को न कट करके सर्विस पेंशन के बराबर ही उसको मिलना चाहिए, उन्होंने कहा है साथियों। और उन्होंने कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन इज 7th पे कमीशन के अंदर तो डिस्क्रिप्शन रह गया है, उसको भी दूर किया जाए। जैसे कि 7th पे कमीशन ने बताया कि भाई जो है जवान को फिटमेंट फैक्टर मिला 2.857, उसके बाद 2.81, इसको 87, इस प्रकार से बढ़ता चला गया। तो इसके लिए मांग उठाई कि भाई ये जो भेदभाव है, इसको डिस्क्रिमिनेशन है, इसको दूर किया जाए। जवान जो है 17-18 साल की सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए सोचा जाए। तो साथियों, ये है। अगला है साथियों डिस्क्रिमिनेशन सर्विस पेंशन का मुद्दा भी इन्होंने उठाया कि भाई सर्विस पेंशन के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं जो इसमें इन्होंने दी है कि भाई ये विसंगतियां हैं तो ये विसंगतियों को दूर किया जाए। ठीक है साथियों। अब जो बताया है कि ORP बेनिफिट गिवन टू द ऑल प्रीमेचर रिटायरमेंट जवान्स। जो भी प्रीमेचर रिटायरमेंट जवान आते हैं उनको साथियों ORP का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो साथियों, ये मांग भी उठाई गई है। और साथियों, रिजर्व पेंशनर श्रीमान जी 1962, 1965, 1971 की लड़ाई के बाद बहुत से जवानों को जबरन 7-8 की साल में रिजर्व पेंशन भेज दिया गया, जिनको बोला गया कि आपको 15 साल सर्विस वाले सिपाही पेंशन की बराबर दी जाएगी, जो कि उस समय दी भी गई। लेकिन सरकार ने बाद में धीरे धीरे पेंशन कम करनी शुरू कर दी। इस समय रिजर्व पेंशन को मात्र 9,000 रुपये पेंशन दी जा रही है, जबकि रिजर्व पेंशनर देश की
खातिर 1962, 1975, 1971 को युद्ध लड़े हैं। तो श्रीमान जी रिजर्व पेंशन की पॉलिसी के अनुसार 15 सालों सिपाही के पे के बराबर उनको पेंशन मिलने चाहिए। तो साथियों ये उठाया गया है, अब जो है उनको 15 साल का लाभ दिया जाना चाहिए, उन्होंने कहा है साथियों। और उन्होंने क्या कहा है देखियो साथियों, ऑर्डिनरी रैंक पेंशन। साथियों ऑर्डिनरी रैंक पेंशन, श्रीमान जी ऑर्डिनरी रैंक जवानों को अच्छे आचरण और ऊंचे दर्जे की सर्विस करने पर के एवज में दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि भाई जो ऑर्डिनरी रैंक उसी जवान को मिलता है जो बहुत अच्छा आचरण करता है, उच्च दर्जे की सर्विस करता है। इसलिए ऑर्डिनरी रैंक की पेंशन उस रैंक के बराबर दी जानी चाहिए जिस रैंक की ऑर्डिनरी रैंक उसको मिला है, रिटायरमेंट के बाद कोई भी रैंक हो। लेकिन इस समय उन्हें एक रैंक नीचे की पेंशन दी जाती है। मान लो एक सूबेदार ऑर्डिनरी आया है तो उसको नायब सूबेदार की पेंशन मिलती है, और ऑर्डिनरी रैंक को जो मजाक पात्र बना दिया गया है। एक सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी आया तो सूबेदार की पेंशन मिलती है। हमारी मांग है कि ऑर्डिनरी रैंक की पेंशन उस रैंक के बराबर दी जाए जो उसका हक बनता है। तो साथियों ये ऑर्डिनरी रैंक पेंशन है। जवान आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन सिक्योरिटी एजेंसीज। दूसरा साथियों मांग की है कि जवानों को जो है सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो 12 घंटे की काम कर 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करते हैं लेते हैं, और पेंशन जो है उनको ठेकेदार जो 35,000 रुपये लेता है, लेकिन उनको जो है 9,000 से 15,000 रुपये तक मिलते हैं। ठेकेदार जो होते हैं वो 35,000 रुपये लेते हैं एक जवान का सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उनको मात्र मिलते हैं कितने 9 से 15,000 रुपया। तो साथियों इसके अंदर भी बोला है कि उन्होंने कहा है कि इसके में सुधार होना चाहिए। तो साथियों ऑर्डिनरी पेंशन मैंने आपको बता दिया है, जवान का बता दिया है, डिसेबिलिटी पेंशन बता दिया है। तो साथियों आगे क्या है, आगे साथियों जो है ये जवान और ऑफिसर का जो डिसेबिलिटी पेंशन में अंतर बताया है इन्होंने, तो ये सुधार होना चाहिए साथियों, ये बताया है। अगला है आर्मी ऑफिसर्स के लिए लिखा है कि भाई किस प्रकार से जो है अभी इसका जो बेनिफिट चला गया आर्मी ऑफिसर्स को, जवान को कब मिला, तो इसके लिए भी उन्होंने लिखा है साथियों, पूरी डिटेल में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो है उन्होंने लिखा है, उसका लिखा साथियों रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ अग्निवीर स्कीम। और उन्होंने अग्निवीर स्कीम के लिखा है कि अग्निवीर अगर कोई जो है साथी शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जो साथी जो लड़ते लड़ते अग्निवीर शहीद हुआ है उसको पूरा शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी साथियों ने लिखा है, और ये साथियों अग्निवीर का बता दिया है मैंने आपको, आप पढ़ सकते हैं इसमें। और साथियों बेनिफिशियरी सिस्टम इन ब्लैक स्पॉट ऑफ द नेम ऑफ द आर्मी। हाँ साथियों दूसरा है रिगार्डिंग गिविंग मार्टिक स्टेटस ऑफ द अग्निवीर। ये बता दिया कि भाई अग्निवीर जब शहीद होता है, श्रीमान जी ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा करते हुए बहुत सारे जवानों ने सर्व उच्च बलिदान देते हुए शहीदी को प्राप्त की है, लेकिन ये सोचते हुए सिर शर्म से झुक जाता है कि उसी देश के सरकार देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों को शहीद का जानकारी उन्हें दर्जा नहीं देती। तो उन्होंने कहा है कि साथियों उन्होंने लिखा है कि श्रीमान जी देश की रक्षा करते हुए अपनी जान का बलिदान देने वाले को भी सर्व उच्च बलिदान माना जाता है और शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन साथियों इस प्रकार से जो है अग्निवीरों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उन्होंने लिखा है साथियों। अगला लिखा है साथियों ये अग्नि जो वहाँ के सिस्टम के बारे में लिखा है साथियों, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और साथियों लिखा है कि फैक्ट दैट द ब्रिटिश आर्मी रूल्स आर स्टिल इन प्रैक्टिस हैंडल इन अनेबल टू मेक द इट्स ओन आर्मी रूल्स। लिखा है कि भाई जो अंग्रेज़ों के ज़माने से जो आर्मी रूल चले आ रहे हैं उनको भी जो है अभी अपना आर्मी रूल लगाना चाहिए, बदली करना चाहिए। तो साथियों इसके बारे में लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि साथियों करप्शन इन द आर्मड फोर्सेज इन मैटर ऑफ द कंसर्न। और साथियों उन्होंने बताया कि आर्मड फोर्सेज के अंदर जो है करप्शन ठीक नहीं होता है, अगर किस प्रकार का करप्शन होता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और आर्मड फोर्सेज के अंदर से करप्शन को बिल्कुल ख़त्म किया जाना चाहिए। तो साथियों बहुत अच्छी अच्छी मांग जो है सबका संघर्ष समिति ने लिखी है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी अच्छी मांग जो ऑनरी कमीशन की मांग है, ये सबसे बड़ी मांग जो है चल रही है आज को आप लोगों के लिए, जवानों के लिए। उसके बाद रिजर्व पेंशन की मांग है साथियों। उसके बाद जितनी भी मांगे अच्छी मांगे हैं साथियों, तो आप चैनल को जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए पक्ष में आप कम से कम वहाँ पर चलो कुछ भी नहीं कर सकते हो, कम से कम अपना एक लाइक और एक शेयर करके ही इसको सपोर्ट कर सकते हैं।
साथियों सभी के लिए बहुत अच्छी मांगे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में किसी खास समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद साथियों, आपका दिन